हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन कुमार और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मार्च 2020 के एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स। तो ऐसे ही मंथली एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कराई है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहें तो टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट पीबीआरआई, इन दोनों के बीच में एमओयू साइन किया गया 1 मार्च को। हरिद्वार में है ये पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों मिलकर के रिसर्च वर्क कैरी आउट करेंगे, ट्रेनिंग कराएंगे, एजुकेशन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये एमओयू साइन किया गया आईसीआर के डीजी त्रिलोचन महापात्रा के द्वारा और पीबीआरआई के सीईओ के द्वारा, और वहां पर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि पीबीआरआई पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो इसके सीईओ है आचार्य बालकृष्ण। फोर्थ ऑप्शन, आचार्य बालकृष्ण इज द सीईओ ऑफ पीबीआरआई। पूसा कृषि विज्ञान मेला, इसका आयोजन किया गया 1 मार्च 2020 को। इसका उद्घाटन किया गया हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। इसका उद्देश्य है एग्रीकल्चर में नए टैलेंट्स को आकर्षित करना। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि पूसा कृषि विज्ञान मेला, इसका आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नाम से ही साफ हो गया होगा, इसके नाम के आगे लगा हुआ है पूसा। तो पूसा दो जगह है, एक तो बिहार में समस्तीपुर में एक पूसा है और एक है दिल्ली में। पहले पूसा सिर्फ बिहार में होता था, लेकिन भूकंप के वजह से वहां बिल्डिंग्स डैमेज हो गई थी, तो बाद में इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। तो अभी बिहार में जो पूसा है समस्तीपुर में, वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि अभी 1-1.5 साल पहले सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है, पहले वो स्टेट यूनिवर्सिटी था। तो ये कृषि विज्ञान मेला, इसका आयोजन दिल्ली वाले पूसा में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया नई दिल्ली। ये 11th एडिशन था कृषि विज्ञान मेला का, ये 11th एडिशन था। सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र कब स्टैब्लिश किया गया था? सबसे पहले केवी के स्टैब्लिश किया गया था 1974 में। कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं, आप ध्यान रखिएगा इसको। आहार, जो कि एक फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है, जिसका कि आयोजन आईटीपीओ, एफपीआई, एपिडा और ऐसे ही बहुत सारी एपेक्स इंडस्ट्रीज ने मिलकर कराया। आईटीपीओ का मतलब है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, एफपीआई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एपिडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इन सब ने मिलकर के आहार का आयोजन किया। 3 मार्च को यह फेयर शुरू हुआ, 7 मार्च तक चला, और आहार इसका ये 35th एडिशन था। तो इसके पहले 34 बार 34 टाइम्स आहार का आयोजन हो चुका है, ये इस बार इसका 35th एडिशन था। तो क्वेश्चन आपके लिए यह है कि आहार इस फेयर का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसने करंट फिस्कल ईयर 2019-20 में टोटल कितना अमाउंट इन्फ्यूजन किया है इन द रूरल बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग द करंट फिस्कल ईयर 2019-20? तो टोटल अमाउंट है 1.46 लाख करोड़। इन्फ्यूजन इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, रीफाइनेंस, इन सब के फॉर्म में। क्रेडिट दोनों तरह से, शॉर्ट टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। देखिए, शॉर्ट टर्म क्रेडिट एसटीसी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट के फॉर्म में कितना इन्फ्यूजन किया है? 66,397 करोड़ रुपीस। लॉन्ग टर्म क्रेडिट एलटीसी के फॉर्म में कितना किया है? 6,704 करोड़ रुपीस। इसके अलावा आरआरबीज को भी, आरआरबीज में भी कुछ इन्फ्यूजन किया है। आरआरबीज में शॉर्ट टर्म क्रेडिट कितना किया है? 14,141। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ये दोनों आरआरबी में है। ठीक है, आरआरबी में लॉन्ग टर्म क्रेडिट कितना किया? 8,417। इसके अलावा रीफाइनेंस किया है 37,895 करोड़ रुपीस का। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि करंट फिस्कल ईयर 2019-20 में नाबार्ड ने टोटल 1,46,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन किया है रूरल बैंकिंग सिस्टम में। यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने 10 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए नई दिल्ली में अंडर किसान संपदा योजना। टोटल अमाउंट है इन प्रोजेक्ट्स का 301.54 करोड़ रुपीस। तो आपके लिए क्वेश्चन है, किसान संपदा योजना ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो यहां मैंने मिनिस्टर का नाम लिख दिया है, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, तो आपको पता चल गया होगा मिनिस्ट्री का नाम। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इसके अंदर आता है ये स्कीम किसान संपदा योजना। तो मिनिस्टर का नाम यहां मैंने लिख दिया है, एग्जाम में हो सकता है
आपसे सीधा ये पूछ दे कि किसान संपदा योजना ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। नाबार्ड में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आंसर होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो ये जो 10 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए इससे टोटल 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। और टोटल 40,000 किसानों को, फार्मर्स को इससे टोटल फायदा मिलेगा। किसान रेल, जिसका की अनाउंसमेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा इस बार यूनियन बजट में किया गया था। तो किसान रेल को शुरू करने के लिए कमेटी बनाई जा चुकी है सरकार के द्वारा, और इसको पीपीपी मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चालू किया जाएगा। एम क्या है इसका? टू ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसान रेल चलाया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, मुझे लगा इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। पोषण अभियान पोषण पखवाड़ा 8 मार्च 2020 को इसका दूसरा एनिवर्सरी मनाया गया, सेकेंड एनिवर्सरी मनाया गया। क्वेश्चन आपके लिए यह है कि नीति आयोग के डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान। तो पोषण अभियान को ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन करने में कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है? तो स्टेट है आंध्र प्रदेश। ये पोषण अभियान प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को। 8 मार्च को क्या होता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। उसी दिन प्रधानमंत्री के द्वारा पोषण अभियान लॉन्च किया गया था। और इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोग्राम, अगर देखें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स तमिलनाडु सबसे आगे है, नंबर 1 पे है। और इस साल 2020 में पोषण अभियान जब मनाया गया, इसका थीम था मेन फॉर न्यूट्रिशन, मेन फॉर न्यूट्रिशन, ताकि मेल इंगेजमेंट को ज्यादा से ज्यादा पोषण अभियान में बढ़ाया जा सके। मेन फॉर न्यूट्रिशन इस बार इसका थीम था। सह्याद्री मेघा, ये एक वेराइटी डेवलप की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल साइंसेज यूएएचएस शिवमोगा कर्नाटका के द्वारा, और ये ब्लास्ट डिजीज से रेजिस्टेंट है और रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये वेराइटी किस क्रॉप की वेराइटी है? तो आंसर है पैडी। पैडी की एक वेराइटी है सह्याद्री मेघा। और 2 वेराइटीज हैं, एक तो है ज्योति और दूसरी है अक्कालू। इन दोनों को क्रॉस करके ये डेवलप किया गया है हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग मेथड से, जिसका नाम है सह्याद्री मेघा। एक वेराइटी डेवलप की गई है ARI 516, जो कि फंगल डिजीजेस से रेजिस्टेंट है, हाई यील्डिंग है और एक्सीलेंट जूस क्वालिटी है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये वेराइटी ARI 516 किस क्रॉप की एक वेराइटी है? तो ये वेराइटी सुगर केन की है। कोपरा, इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2020 सीजन के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मिलिंग कोपरा, ये मिलिंग कोपरा है और ये बॉल कोपरा है, तो मिलिंग कोपरा का MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2020 सीजन के लिए बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो मिलिंग कोपरा का MSP इस बार 2020 में होगा 9,960 रुपीज पर क्विंटल, 9,960 रुपए पर क्विंटल। पहले कितना था? पहले था 9,521 रुपीज पर क्विंटल, और इसको अब बढ़ा करके कर दिया गया है 9,960 रुपीज पर क्विंटल। बॉल कोपरा, इसका भी MSP बढ़ा दिया गया है। इसका पहले था 9,920 रुपीज पर क्विंटल, और इस बार इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 10,300 रुपीज पर क्विंटल। भारत पूरे विश्व में कोपरा के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। कोपरा आपको पता होगा, कोकोनट का जो फ्रूट होता है उसमें से ये निकलता है। फिशरीज सेक्टर को इस साल टोटल 61,000 करोड़ रुपीज 61,000 करोड़ रुपीज का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हुआ है, जिसमें से मरीन फिशरीज को केवल 15,000 करोड़ रुपए का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हुआ है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 2018-19 में व्हाट वाज द टोटल फिश प्रोडक्शन इन इंडिया? टोटल फिश प्रोडक्शन इंडिया में कितना था 2018-19 में? तो टोटल फिश प्रोडक्शन था 13.42 मिलियन मेट्रिक टन, जिसमें से मरीन फिशरीज का 3.71 मिलियन मेट्रिक टन था टोटल प्रोडक्शन इन 2018-19। इसके अलावा टोटल एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स कितना था? 1.4 मिलियन मेट्रिक टन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये नुकसान क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ फॉल्टी हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, इम्प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज, इसके अलावा पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में डिले हुआ। तो इन सबको मिला करके टोटल पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हुआ है रुपीज
61,000 करोड़ का। एपेडा और एसएफएसी इन दोनों के बीच में एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया 18 मार्च 2020 को। एपेडा का मतलब है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और एसएफएसी का मतलब है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। तो एसएफएसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नील कमल दरबारी और एपेडा के चेयरमैन ने एमओयू पे साइन किया। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एपेडा के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो एपेडा के प्रेजेंट चेयरमैन है पवन कुमार बोरठाकुर। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट साल 2012 से हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हर साल किस दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। और इस साल इसका थीम क्या था? इसका थीम था फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। साइंटिस्ट ने एक नई वेराइटी डेवलप की है, बायोफोर्टिफाइड वेराइटी है MACS 4028। खाली जगह को आपको भरना है क्वेश्चन में। तो ये वेराइटी एक हाई प्रोटीन कंटेंट वेराइटी है और जो विजन 2022 है कुपोषण मुक्त भारत द नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी, इसमें ये मदद कर सकता है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो नई डेवलप्ड वेराइटी है बायोफोर्टिफाइड वेराइटी MACS 4028 ये किस क्रॉप की वेराइटी है? तो ये क्रॉप है वीट। वीट की ये एक नई वेराइटी है MACS 4028। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसमें जो मजदूरों को डेली वेजेस दिए जाते हैं, दिहाड़ी दी जाती है, उसको बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च को डेली वेजेस को रिवाइज कर दिया गया और जो नए वेजेस हैं वो 1 अप्रैल से लागू होंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एवरेज हाइक इन द वेजेस कितना है? जो दिहाड़ी में जो बढ़ोतरी किया गया है, जो हाइक किया गया है वो कितना है? तो हाइक किया गया है 20 रुपए का। पहले जो मनरेगा के अंडर जो दिहाड़ी दिया जाता था, जो डेली वेज दिया जाता था, वो था ₹182। इसको अब 20 रुपए बढ़ा करके कर दिया गया है ₹202 पर डे। और जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, इसके वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस उत्पन्न हुआ है, तो उससे लड़ने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। मेरे बारे में अगर कुछ जानना है तो ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है facebook.com/IM रोशन कुमार सिंह। आप यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई